System privileges commands. So we will start system privileges commands, how to manage the commands. There are two types of commands. One is called system privileges, the other one is called object privileges. तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में हम मॉड्यूल में सिस्टम प्रिविलेजेस कमांड्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि सिस्टम प्रिविलेजेस कमांड कौन सी हैं, फिर एडमिन ऑप्शंस के साथ हैं, और फिर इसके बाद उनकी कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल करेंगे, और SYSDBA और इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू हम इन कमांड्स को कैसे मैनेज करते हैं। More than 100 distinct commands are available. Any keyword is used for the privilege. Grant and revoke are the two SQL statements that will normally use for the granting the privileges and roles by using SQL Plus. Similarly, revoke can be managed with the help of SQL that to take back those commands. Let's suppose we have option, and in this particular option we will see that these commands are managed. So DBA is giving the command of create table to Jeff, and Jeff is giving the commands to ME, so with the help of admin options. So because this is a create table, so this is a system privilege. इसका मतलब ये है कि जेफ जो है वो क्रिएट टेबल कर सकता है, और उसने किया है। इसके बाद हम जेफ से ये DBA रिवोक कर लेता है, वो कहता है जी कि ये हम फर्दर आप कमांड नहीं देंगे, लेकिन जो टेबल क्रिएट हो चुके हैं वो हो चुके हैं। अब अगर जेफ के पास ये ऑप्शन नहीं है तो ME के पास जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करेगी। DBA ये कर सकता है कि ME से डायरेक्टली ये ऑप्शन रिवोक करवा सकता है। तो दिस इज़ हाउ कैन मैनेज द रिवोक फ्रॉम DBA। तो DBA जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है कि अगर ME स्टिल यूज़ कर रही है तो इसका मतलब यह है कि हम इसी कमांड उससे ले सकते हैं। हमारे पास सिस्टम प्रिविलेजेस कमांड की एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट सेशन, इसी तरीके से ग्रांट व्यू टू स्कॉट, रिवोक क्रिएट टेबल फ्रॉम यू टेस्ट। तो ये हमने अभी रिसेंटली भी की हैं, और इनको हम सिस्टम प्रिविलेजेस कमांड भी कहते हैं। हमारे पास सिस्टम प्रिविलेजेस कमांड SYSOPR और SYSDBA मैनेज हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, माउंट, नो माउंट, ओपन, और इस तरीके से शट डाउन डेटाबेस, स्टार्टअप, रिस्ट्रिक्टेड सेशंस। तो दीज आर नॉर्मली अवेलेबल एज ए सिस्टम DBA या सिस्टम प्रिविलेजेस बेसिस पे, और SYSDBA के हमारे पास सेपरेट जॉब टास्क हैं जो कि अल्टर टेबल स्पेस या रिस्ट्रिक्टेड सेशन की बेसिस पे हम इनको मैनेज करते हैं। और इस फॉर्म में हम कह सकते हैं ग्रांट, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू और समथिंग टू यू टेस्ट। सिस्टम प्रिविलेजेस यूजिंग इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी हम मैनेज कर सकते हैं, और हम टैब जो है वो यूज़ करेंगे सिस्टम प्रिविलेज के नाम से, और इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये हम ऑप्शनली चूज़ कर सकते हैं, सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी नहीं। और इंटरप्राइज मैनेजर पे हमारे पास ऑप्शन है कौन सी आप सेलेक्ट कर रहे हैं और कौन सी आप सेलेक्ट नहीं करते। ओरेकल सिक्योरिटी में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास सिस्टम प्रिविलेजेस कैसी हैं, और सिस्टम प्रिविलेजेस को मैनेज करने के लिए हम कुछ कमांड्स रन करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल की कमांड है, क्रिएट व्यू की कमांड है। इसी तरीके से हम एक और कमांड भी मैनेज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिएट सेशन। अगर हम ये कहते हैं क्रिएट सेशन, जो कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये भी एज ए सिस्टम कमांड यूज़ होगी। तो फॉर एग्जांपल हम लॉगिन देखते हैं, किससे पहले हम देखते हैं शो यूज़र करते हैं, और हम देखते हैं हमारे पास यूज़र यू टेस्ट है। तो यू टेस्ट को तो हम नहीं कर सकते, इसके लिए सिस यूज़र हमें चाहिए होगा। तो हम लिखेंगे कनेक्ट सिस स्लैश एज SYSDBA, और इसके बाद हम देखेंगे कि सिस यूज़र जो है वो इस यूज़र को कमांड कैसे दे सकता है। हालांकि ये कमांड हमने दी हुई है, लेकिन लेट्स सी हम इसको रन करके देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है। अगर हम इसको सेकंड टाइम दें तो ये ऑलरेडी दी हुई है, तो ये दोबारा दे दी जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक कमांड है क्रिएट सेशन के नाम से, वो भी ये SYSDBA जो है वो इसको दे सकता है, और हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये भी इसको मिल जाएंगी। इसी तरीके से हम देखेंगे क्रिएट व्यू के नाम से कमांड है हमारे पास, जो कि स्कॉट को देनी है। तो हम एक डिफरेंट यूज़र है स्कॉट, उसको हम दे देंगे। और अगर फ़र्ज़ किया हम क्रिएट टेबल की कमांड इसे लेना चाहते हैं, और हम रिवोक की कमांड यूज़ करेंगे, और हम कहेंगे कि ये यूज़र जो है वो रिवोक कर सकता है या कर दिया बाय यूजिंग दिस कमांड।
So this is how we can run few commands as a test commands to give the grants of the system like create session या ऑब्जेक्ट रिलेटेड ग्रांट्स। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हम उनको ग्रांट दे सकते हैं, और इसी तरीके से जो हमने दी होंगी वो रिवोक कर सकते हैं। आगे के मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि हम इन ग्रांट्स को कैसे व्यू कर सकते हैं कि हमने ग्रांट तो दी थी लेकिन अब हमें याद नहीं है कौन कौन सी ग्रांट दी है। तो उस बेसिस पे फिर हम फर्दर डाटा रिव्यूज़ देखेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सी ग्रांट हो चुकी हैं कौन सी नहीं हुई हैं, और फिर इनकी इन्फॉर्मेशंस को हम ट्रेस फाइल्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी कमांड्स रन की थी।